शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ रक्षा को लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। चरखारी पहुंचे शंकराचार्य ने कहा कि हमारा वोट लेकर सत्ता में आने वाले लोग ही गौ माता को बेच रहे हैं। उन्होंने भारत को विश्व गुरु से विश्व कसाई बनने की राह पर बताया। धर्म, संस्कृति और गौ रक्षा का संदेश लेकर निकले शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती वीर आल्हाउदल की ऐतिहासिक धरती महोबा पहुंचे। सुबह उन्होंने मां बड़ी चंद्रिका देवी मंदिर और कट्ठेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उनका काफिला चरखारी विधानसभा क्षेत्र के प्राचीन बटुकनाथ भैरव मंदिर पहुंचा, जहां सनातन प्रेमियों और गौ भक्तों ने पुष्पवर्षा कर उनका भव्य स्वागत किया। मंदिर परिसर वैदिक मंत्रोच्चार और जयकारों से गूंज उठा। शंकराचार्य ने श्रद्धालुओं को गौ रक्षा और सनातन संस्कृति की रक्षा का संकल्प दिलाया। 3 मई को गोरखपुर से शुरू हुई यात्रा के दौरान वे अब तक 125 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने सरकार के गौ रक्षा दावों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और जमीन पर गायों की स्थिति लगातार खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने कुछ मुख्यमंत्रियों के हिंदुत्व संबंधी बयानों को चुनावी राजनीति बताया। चरखारी पहुंचने पर चेयरमैन प्रतिनिधि रामपाल कुशवाहा ने पचराही में माला पहनाकर और लस्सी मिष्ठान खिलाकर उनका स्वागत किया। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष दिनेश राजपूत और विधानसभा अध्यक्ष बसंत राजपूत सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता भी स्वागत में मौजूद रहे। JTV न्यूज के लिए चरखारी से शकील सिद्दीकी की रिपोर्ट। देखिए, आया समय बड़ा बेढंगा। ऐसा समय आ गया कि हमारी माता को ही हमारे लोग हमारा वोट लेकर के काट काट करके बेचने लग गए। हमारी माता दर दर की ठोकर खाने लगी। सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हमारा वोट लेकर के सरकार में शामिल होते हैं, वो लोग एयर कंडीशन गाड़ियों में और एयर कंडीशन जगहों में रह रहे हैं और हमारी माता वो सड़क पर घूम रही है। उनके खाने के लिए बड़ी बड़ी डिशें हैं और हमारी माता कचरा खा रही है। ये जो परिस्थिति है बहुत विषम है, इसीलिए हमको सड़क पर उतरना पड़ा। वही बात है ना, कहने में तो बहुत अच्छे ढंग से लच्छेदारी से कहते हैं ये लोग। कैसा कह रहे थे, ये गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा कलेजा दुखता है कि नहीं? मेरा तो दुखता है। अब वो कलेजा कहाँ गया? ट्रांसप्लांट करा लिया क्या दूसरा? अब वो कलेजा नहीं रहा जो पहले गुलाबी रंग देख करके दुखता था। अब आप पूरी दुनिया में सबसे बड़े मांस विक्रेता बन गए। माने भारत जो विश्व गुरु था आज विश्व कसाई बन गया। ये क्या प्रगति हुई? ये प्रगति है? इस क्षेत्र में प्रगति क्या भारत की प्रगति मानी जाएगी? तो ये जो कहते हैं ठीक उसके विपरीत करते हैं। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है और अब जनता के सामने ये सब बातें खुल चुकी हैं। पहले तो कह रहे थे, उतना खुला नहीं था, अब तो एकदम साफ साफ कहने लगे। अभी असम में वहां के मुख्यमंत्री से जब पत्रकार बंधुओं ने पूछा कि तुम्हें गाय मांस खाने वालों का वोट चाहिए, बोला क्यों नहीं चाहिए, हम थोड़े मना करता हूँ, घर में खाओ, सार्वजनिक मत खाओ। अभी बंगाल में वहां का मुख्यमंत्री आ गया, बोला 14 साल से ऊपर की और बीमार गाय को काट सकते हो। माने अगर माँ बीमार हो जाए तो काटी जा सकती है, 14 साल बूढ़ी हो जाए तो काटी जा सकती है। आप बताओ, आपकी माँ को बूढ़ा होने पर काट दोगे? आप उसकी उम्र रखोगे कि इतने साल तक माँ रहेगी, उसके बाद कट करके खत्म? ये हो सकता है क्या? ये इनकी माँ की परिभाषा है। तो इनका जो हिंदुत्व है केवल लच्छादारी से भाषण करने के लिए है, आचरण के लिए इनका हिंदुत्व से विपरीत आचरण है। महाराज जी, क्या राजनीति में इन्होंने अपने समय में मंदिर तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़ी हैं। इन्होंने अपने समय में गंगा को बांध रहे हैं। इन्होंने अपने समय में शास्त्र और शास्त्र की परंपरा के मानने वाले साधु संतों का अपमान किया है। ये किसी दशा में हिंदू नहीं है। महाराज, गाय बचाने के लिए क्या राजनीति में उतरना पड़ेगा आपको? ऐसा है कि गाय बचाने के लिए राजनीति में उतरने की जरूरत हमको नहीं है। हम तो अपनी कक्षा में ही रहेंगे, अपनी कक्षा से नीचे नहीं जाएंगे, लेकिन प्रेरणा दे सकते हैं। आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो पूर्व के शंकराचार्यों ने भी अलग अलग राज्य स्थापित किए हैं, राजाओं को आशीर्वाद दिया है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना श्रृंगेरी के शंकराचार्य जी ने की थी, जो बहुत बड़ा राज्य बना था। तो जरूरत पड़ने पर जब राजा की दिशा दशा बदल जाए तो कान पकड़ करके उसको सही दिशा में लाना, ये हमारा काम है और इसीलिए हम इस काम के लिए निकले हुए हैं। हम इसको करेंगे। हाँ, देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग कहते थे कि मुसलमानों के कारण गाय खतरे में है,
आज मुसलमान कह रहे हैं कि गाय को माता घोषित करिए, हम मांग करते हैं। अब इस समय जो सनातनी हिंदू है वो कह रहा है कि गाय को माता घोषित करो, जो मुसलमान है वो कह रहा है, ईसाई भी कह रहा है। इस समय केवल ये छद्म हिंदू, नकली हिंदू जो सत्ता पाने के लिए हिंदू हिंदू अपने आप को कह रहे थे, इन्हीं की जबान लड़खड़ा रही है, गाय को मां नहीं कह पा रहे हैं। केवल यही है इस समय। बाकी हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ गए संघी हिंदू, कहाँ गए भाजपाई हिंदू? उनको गाय को मां बोलने में संकोच किस बात का हो रहा है, बताएं वो। क्या लगता है 27 में ये हत्यारे जाएंगे? ऐसा है कि 27 में हमने कह दिया है कि गौरक्षा के मुद्दे पर चुनाव होगा, जनता उसका समर्थन कर रही है। 125 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में होकर के तब हम आपसे बात कर रहे हैं। लाखों लोगों से बात कर चुके हैं अभी तक। सब एक तरफा कह रहे हैं कि हम गौ माता की रक्षा के लिए वोट करेंगे। तो इसलिए या तो गौ रक्षक बनिए और नहीं तो निकलिए, खाली करिए। महोबा की जनता जो है ये धरती वीरों की धरती है। यहाँ से पराक्रमी लोग सदा से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ के अलाउदल कभी कोई युद्ध नहीं हारे। ये विजयी पुरुषों की धरती है, इसलिए यहाँ से हमको प्रेरणा मिली है और हमने यहाँ के लोगों से कहा है और लोग भी एकदम तैयार हैं। अभी अभी हमारे शंभु पेपरानंद ब्रह्मचारी जो आपकी ही विधानसभा, ये जो चरखारी है, इसी विधानसभा के जन्मे बालक हैं, उन्होंने अपने पैतृक भूमि में से 2 एकड़ भूमि गौ माता के गौधाम बनाने के लिए दी है। इसी तरह से और भी लोग सामने आ रहे हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोग, हर व्यक्ति अपनी जेब से 1 नोट कोई सा भी निकाल रहा है ताकि भव्य दिव्य गौधाम बने और गौ माता का आशीर्वाद पूरे क्षेत्र को मिले। महाराज जी, पूरे प्रदेश में गौशालाएं बनी है, बहुत बुरी हालत है गौशाला की। देखिए, ये जब आप सरकार की फाइलों को देखेंगे, पलटेंगे, तो आपको लगेगा कि ये उत्तर प्रदेश तो इस समय गौधाम बन गया है, गोलोक बन गया है। लेकिन जब धरती पे निकल करके आएंगे कि अब देखें जरा जो फाइल में है वही नीचे भी है कि नहीं, तो हालत बहुत खराब है। ऐसी ऐसी गौशालाएं हैं जहाँ ना तो पानी है पीने को, ना तो चारा है। ऐसी ऐसी गौशाला हैं जहाँ पर गाय जो है मरणासन्न होकर के पड़ी है और मरने के पहले ही कुत्ते उसका मांस नोच रहे हैं। ऐसी ऐसी गौशाला है जहाँ गाय कान हिला रही है लेकिन कान ज्यादा हिल नहीं पा रहा है और उसकी आंख कौवा बैठ करके नोच नोच के खा रहा है। ये सब दृश्य निकल करके इनकी गौशालाओं से आ रहे हैं। एक गौशाला में हमने सोचा कि चल करके हम भी देख लें, तो उसके जो चौकीदार थे उसने ताला बंद कर दिया कि आप नहीं आ सकते। ऐसी परिस्थिति है। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।